अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम हिसाबी तसाउद के पहले n अरकान का हासिल जमा और उसके मुतालिक चंद मिसालों को हल कर चुके हैं। तो आज हम उसके आगे की मिसालों को हल करेंगे। यहाँ पर मिसाल नंबर 5 पर गौर कीजिए। एक हिसाबी तसाउद में 5वें और 9वें अरकान का हासिल जमा 40, 8वें और 14वें अरकान का हासिल जमा 64 हो तो पहले 20 अरकान का हासिल जमा मालूम करो। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो A5 प्लस A9 इज इक्वल टू 40 है। तो A5 को हम A प्लस 4D और A9 को हम प्लस A प्लस 8D इज इक्वल टू 40। तो यहाँ A और A को मिलाने से 2A बन जाता है और 4D और 8D को मिलाने से 12D इज इक्वल टू 40 है। तो यहाँ पे मुश्तरिक जो है वो 2 आता है। A प्लस 2 इंटू 6 12 हो जाता है, यानी कि 6D इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे A प्लस 6D इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 2 है। तो यहाँ पर हमें इसे तकसीम करने से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 20, यानी A प्लस 6D जो है वो 20 हासिल हो रहा है। ये इक्वेशन नंबर 1 कहलाती है। उसके बाद में यहाँ पर जो दिया गया है 8वें और 14वें अरकान का हासिल जमा 64। तो यहाँ पर हमें A8 प्लस A14 इज इक्वल टू 64 है। तो A8 जो है वो हम इस तरह लिख सकते हैं A प्लस 7D प्लस A14 को हम A प्लस 13D इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पे A और A को मिलाने से 2A बन जाता है और 7D और 13 को मिलाने से वो 20D इज इक्वल टू 64 है। अब यहाँ पे 2 को हम मुश्तरिक निकाल रहे हैं। 2 को मुश्तरिक निकालने पर वो A प्लस 2 ढाई 20 यानी कि 10D हासिल होता है इज इक्वल टू 64। A प्लस 10D इज इक्वल टू 64, जो 2 है इधर तकसीम की हालत में आता है, डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो उसे हमें तकसीम करने पर 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, A प्लस 10D इज इक्वल टू 32 हासिल हो रहा है। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दीजिए। तो यहाँ पर मसावात 1 और 2 को हल करने पर हमें देखिए क्या हासिल होता है। A प्लस 6D इज इक्वल टू 20 और A प्लस 10D इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पर हल करेंगे हम। यहाँ अलामतों को बदलने पर माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ प्लस A माइनस से कैंसिल हो जाता है और जो हमें बचता है वो माइनस 4D इज इक्वल टू माइनस 12 हासिल होता है। तो यहाँ पर भी हमें माइनस साइन दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो हमें 4D इज इक्वल टू 12 है। तो देयरफॉर D इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4 है। तो हमें उसे कैंसिल करने पर 4 एक कम 4, 4 3 12। तो हमें जो D की कीमत मिल रही है वो 3 है। तो जब हमें D मिला है तो हमें A की कीमत भी मालूम करनी है। यहाँ पर मसावात 1 में D इज इक्वल टू 3 को दर्ज करने पर, यानी कि D इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 में दर्ज
करने पर हमारी इक्वेशन 1 जो है a प्लस 6d इज इक्वल टू 20 है। तो a प्लस 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 20 है। तो a प्लस 3 छक्के 18 18 इज इक्वल टू 20। तो a इज इक्वल टू 20 माइनस 18। तो a की कीमत जो होती है वो a इज इक्वल टू 2 हासिल होती है। जब हमें a और जो d मिला है उससे हम यस 20 मालूम कर सकते हैं। तो जो दिया गया है वो हमें पूछा जो गया है वो 20 अरकान का हासिल जमा पूछा गया है। तो अब हमें यसन मालूम करना है यानी कि 20 अरकान। तो यसन का जो जाबिता यसन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d है। तो यस 20 यानी कि हमें पहले 20 अरकान का हासिल जमा। तो यस 20 इज इक्वल टू जो है वो n की कीमत जो है वो 20 है। तो n 20 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस n 20 है 20 माइनस 1 इंटू d जो है वो 3 है 3 है। तो यहाँ पर हमें 2 एकम 2 2 धाय 20 हासिल हो रहा है। तो 10 इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस 20 में से एक को निकालने पर 19 19 इंटू 3 करने पर हमें हासिल होता है यानी कि 90 ब्रैकेट ऑफ 3। यहाँ पर देखिए 10 इंटू 4 प्लस 19 इंटू 3 करने पर 57 हासिल होता है। उसके बाद में हमें 10 इंटू 57 में 4 को मिलाने से 61 होता है। तो 61 इंटू 10 करने पर हमें 610 हासिल होता है। 6 इंटू 10 यानी कि यस 20 की जो कीमत है वो 610 है जो हमें पूछा गया है। यानी कि यस 20 जो पहले 20 अरकान कितने हैं हमारे 610 हैं। मिसाल नंबर 6 पर गौर कीजिए। एक खती मुस्तकीम को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया जिनकी लंबाइयां हिसाबी तसाउद में हैं। तीसरे और चौथे हिस्से की लंबाइयों का हासिल जमा पहले 2 हिस्सों की लंबाइयों के हासिल जमा का 3 गुना है। अगर चौथे हिस्से की लंबाई 14 हो तो खती कता की लंबाई मालूम कीजिए। तो यहाँ पर फर्ज कीजिए कि खती कता के 4 हिस्से जो हैं वो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d है। तो यहाँ पर हमें उनको a1, a2, a3 और a4 नाम देंगे। तो उसके बाद में जो दिया गया है वो देखिए यहाँ पे तीसरे और चौथे हिस्से की लंबाइयों का हासिल जमा यानी तीसरे और चौथा यानी कि a3 प्लस a4 इज इक्वल टू पहले दो हिस्सों की लंबाइयों के हासिल जमा का 3 गुना यानी कि 3 गुना है पहला और दूसरा यानी कि a1 प्लस a2। तो अब हमें यहाँ पे a1 और क्या कीमतें लिखनी है a2 और a3 की और a4 की कीमतें दर्ज करनी है। तो पहले यहाँ पर a प्लस d a3 है और a4 की कीमत है a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 इंटू a1 जो है वो a माइनस 3d और a2 की जो कीमत है वो a माइनस d है।
तो यहाँ पर देखिए a और a को मिलाने पर वो 2a हो जाता है, प्लस d और 3d को मिलाने से वो 4d इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर a और a को मिलाने से वो भी 2a हो जाता है, माइनस 3d और d को मिलाने से वो माइनस 4d होता है। तो 2a प्लस 4d इज इक्वल टू यानी कि 3 इंटू 2 यानी कि 6a प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 4 12d होता है। तब हमें a को और d को अलग अलग करेंगे, तो यहाँ पे 2a माइनस 6a इज इक्वल टू माइनस 12d माइनस 4d होता है, यानी कि माइनस यहाँ से प्लस से इधर आने पर वो माइनस 4d होता है। अब यहाँ पे माइनस 6d में से 2a निकालने पर हमें माइनस 4a मिलता है इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस 12 और माइनस 4 को मिलाने से वो माइनस 16d हासिल होता है। तो अब यहाँ पे दोनों साइड में हमें माइनस की अलामतें आ रहे हैं तो वो कैंसिल हो जाती हैं, तो हमें दोबारा जो मिलता है वो 4a इज इक्वल टू 16d है। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू जो है वो हमें 16 डिवाइडेड बाय 4 इंटू d है। अब हमें तकसीम करने पर 4 एकम 4 4 चौक 16, तो हमें हासिल जो होता है वो a की कीमत a इज इक्वल टू 4d हासिल होता है। तो अब हमें यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर चौथे हिस्से की लंबाई 14, तो यहाँ पर हमें चौथा हिस्सा जो है वो a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या लेना है हमें यहाँ पर देयरफॉर a प्लस 3d इज इक्वल टू 14 लेना है। तो हमें पता है a की कीमत जो है वो 4d है, तो 4d प्लस 3d इज इक्वल टू क्या होता है 14 होता है। 4d प्लस 3d मिलाने पर वो 7d इज इक्वल टू 14 है, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय 7। तो इसे भी तकसीम करने पर 7 एकम 7 7 दूनी 14, यानी कि d की जो कीमत है वो d इज इक्वल टू क्या होता है 2 हासिल होता है। तो यहाँ पर d इज इक्वल टू 2 मिला है, तो अब हमें a की कीमत भी मालूम करनी है, जो a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 4d मिला है हमें। तो अब हमें यहाँ पर a इज इक्वल टू d की कीमत यहाँ पे दर्ज कर रहे हैं 2, तो 4 दूनी 8, ये भी क्या हो गया हमारे पास a इज इक्वल टू 8 हो गया। तो यहाँ पर हमें जो d मिला था वो a की कीमत a इज इक्वल टू 4d मिला था, और जो d की कीमत थी वो d इज इक्वल टू 2। तो अब हमें जो a की कीमत मिल रही है वो a इज इक्वल टू 8 हो रही है। तो यहाँ पर खती कता की जो लंबाई है उसे हमें हासिल करना है, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 है। तो यहाँ हमें a1 की कीमत जो a माइनस 3d प्लस a माइनस da2 की कीमत प्लस a प्लस da3 की कीमत प्लस a4 जो है a प्लस 3d है। तो यहाँ पर देखिए माइनस 3d और प्लस 3d ये कैंसिल हो जाता है, माइनस d और प्लस d भी ये क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। तो जो बाकी बचता है वो 4a है, तो 4 टाइम्स a। तो यहाँ पर जो 4 है और a की कीमत जो है हमें हासिल हुई है वो क्या है देखिए 8 है। तो 8 को हम क्या करेंगे यहाँ पर दर्ज करेंगे, तो 8, तो 4 इंटू 8 क्या हो जाता है 32 सेंटीमीटर्स होता है। तो हमें जो कीमत मिल रही है वो खती कता की लंबाई 32 सेंटीमीटर्स है। मिसाल नंबर 7 पर गौर कीजिए। दो हिसाबी तसाउदात का पहला रुकन मसावी है और उनके मुश्तरक फर्क के दरमियानी निस्बत जो है वो 1:2 है। पहले हिसाबी तसाउद का 7वां रुकन और
दूसरे हिसाबी तसाउद का 21वां रुकन बितरतीब 23 और 125 है। दो हिसाबी तसाउदात मालूम कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो हमें D1 डिवाइडेड बाय जो D2 है पहला और दूसरा, उनकी निस्बत जो है वो 1/2 है, और इस तरह से भी लिख सकते हैं हम D1 निस्बत D2 इज इक्वल टू 1:2। तो यहाँ पे पहले हिसाबी तसाउद का 7वां रुकन यानी कि हमें A7 इज इक्वल टू 23 है। तो पहला है इसीलिए हमें A प्लस 6 D1 फर्ज कर रहे हैं इज इक्वल टू 23। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू क्या मिलता है हमें 23 माइनस 6 D1 हासिल होता है। ये इक्वेशन नंबर क्या है हमारी 1 हासिल होती है। उसके बाद में जो दूसरी हिसाबी तसाउद का 21वां रुकन 125 यानी कि हमें यहाँ पर A21 इज इक्वल टू 125 है। तो यहाँ पर A प्लस 20 D2 दूसरा है नहीं, इनके D2 ले रहे हैं इज इक्वल टू 125 है। यहाँ पर हमें इक्वेशन नंबर 2 हासिल हो रही है। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 में A इज इक्वल टू 23 माइनस 6 D1 को दर्ज करने पर इक्वेशन 2 जो है हमारी वो A प्लस 20 D2 इज इक्वल टू 125 है। तो A की कीमत है हमारे पास 23 माइनस 6 D1 प्लस 20 D2 इज इक्वल टू 125। तो हमें माइनस 6 D1 प्लस 20 D2 इज इक्वल टू 125, 23 इधर आने पर माइनस 23 हो जाता है। तो माइनस 6 D1 जो है उसका दोनों का और 20 का मुश्तरिक जुज़ जो है वो 2 निकालने पर माइनस 3 D1 प्लस 2 ढाई 20 10 D2 इज इक्वल टू 102 होता है। तो माइनस 3 D1 प्लस 10 D2 इज इक्वल टू 102 डिवाइडेड बाय 2। तो इसे तकसीम करने पर 2 एकम 2, 2 5 10, 2 एकम 2। तो हमें माइनस 3 D1 प्लस 10 D2 इज इक्वल टू 51 हासिल होता है। तो यहाँ पर हमें पता है D1 डिवाइडेड बाय D2 की जो निस्बत है वो 1:2 है, उसे हम x डिवाइडेड बाय 2x लिख सकते हैं, फर्ज कर सकते हैं। तो अब हमें D1 की कीमत x और D2 की कीमत 2x दर्ज करना है। तो माइनस 3x प्लस 10 इंटू 2x इज इक्वल टू 51। तो यहाँ पर माइनस 3x प्लस 20x इज इक्वल टू 51 है। तो माइनस 3x प्लस 20x में से माइनस 3x निकालने पर हमें 17x इज इक्वल टू 51 हासिल होता है। तो x इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाय 17 तकसीम करने पर 17 1 ज़ा 17 और 17 3 ज़ा 51। तो x इज इक्वल टू हमें 3 हासिल होता है। x की कीमत हमें मिलने के बाद हमें D1 और D2 आसानी से मिल सकते हैं। तो D1 जो है वो क्या है, D1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या हो रहा है 3 है, और D2 इज इक्वल टू 2x यानी के 2 इंटू 3, तो वो 6 हो रहा है।
अब हमें D1 और D2 मिला है, तो हमें A की कीमत मालूम करनी है, यानी कि हमें A पता है, A इज इक्वल टू 23 माइनस 6 D1 है। तो 23 माइनस 6 इंटू D1 की जो कीमत है वो 3 है। तो 23 माइनस 18 है, तो यहाँ पे 5 हासिल होता है। A इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हिसाबी तसाउदा जो है पहला और दूसरा, यानी कि पहले में A प्लस D1, A प्लस 2 D1, A प्लस 3 D1 टू सो ऑन। तो यहाँ A की कीमत हमें पता है 5 प्लस जो D1 है वो 3 है। 5 प्लस 2 इंटू 3, 5 प्लस 3 इंटू 3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे 5 प्लस 3 8, 3 दूनी 6, 6 में 5 मिलाने पर 11, 3 तिया 9, 9 में 5 मिलाने पर 14 टू सो ऑन। उसी तरह से दूसरा जो है वो D2 है। D2 जो है वो A प्लस D2, A प्लस 2 D2, A प्लस 3 D2 अप टू सो ऑन है। हमें पता है A की कीमत 5 प्लस 6, 5 प्लस 2 इंटू 6, 5 प्लस 3 इंटू 6 जो है वो D2 की कीमत है 6। उसके बाद में 5 प्लस 6 11, 6 दूनी 12, 12 में 5 मिलाने पर 17। उसके बाद में 3 छिके 18, 18 में 5 मिलाने पर 23 हासिल हो रहा है। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, और मजीद मिसालों को हम अगली क्लास में हल करेंगे। शुक्रिया।